हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ 4 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने एक एसिंक्रोनस अप काउंटर डिजाइन किया था एंड इस वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं एक सिंक्रोनस 4 बिट अप काउंटर। ठीक है। अब देखो, जो एसिंक्रोनस होता है वो बेसिकली थोड़ा सा आसान होता है डिजाइन करना। ठीक है। लेकिन एसिंक्रोनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। सिंक्रोनस में तो फर्स्ट का जो आउट था सेकंड की क्लॉक बन जा रही थी हमारी, यानी फर्स्ट जो सेकंड वाले को पुश कर रहा था बस चेंज होने के लिए। बट सिंक्रोनस में ऐसा कुछ नहीं होता है कि फर्स्ट वाला सेकंड वाले की क्लॉक बनेगी। तो एक बार उसे देख लेते हैं। तो मैं एक बार फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। सिंक्रोनस अप काउंटर है। ठीक है। सिंक्रोनस अप काउंटर। मोस्टली जो चीज़ें हमें बनानी है वो एसिंक्रोनस से ही बनानी है, तो मैं आपको एक बार इसका आइडिया दे देता हूँ किस तरीके से बनाते हैं। एंड इसका सिर्फ हम अप काउंटर बनाएंगे। आपको अगर डाउन काउंटर बनाना है तो वही बना लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ टी फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप से हमारा ये काउंटर बनने वाला है। टी फ्लिप फ्लॉप 4 बिट है, तो 4 टी फ्लिप फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। ठीक है। एंड सबसे पहले जो हम काम करते हैं, अब ये सिंक्रोनस है तो जो इसकी क्लॉक है, ठीक है, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में मेन डिफरेंस तो ये होता है, जो क्लॉक होती है वो शेयर्ड होती है सिंक्रोनस में और एसिंक्रोनस में नहीं होती है। तो जो क्लॉक है मैं इसे कॉमन कर देता हूँ सभी की। ये चारों की क्लॉक हमारी कॉमन हो गई है। इस लाइन को भी नीचे ले आते हैं। अरे यार। हम्म। और क्या कॉमन होगा इसमें? क्लियर। ठीक है। एंड अब मेन जो इसका कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि जो टी फ्लिप फर्स्ट टी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो सेकंड के टी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट में जाएगा। ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला तो सेकंड वाले को मतलब पुश कर देगा। पुश कैसे करेगा? जब हमारा ये 1 होगा टी फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट क्लॉक पर ये वाला हमारा आउटपुट टॉगल होगा। और जैसे ही आउटपुट टॉगल होगा उसी के डिले के साथ, क्योंकि ये हर एक क्लॉक के बाद कभी 0 कभी 1, बट ये जो होगा 0 पर जो है सेम रखेगा और टी पर 1 रखेगा, यानी 2 क्लॉक के बाद ये टॉगल होगा। ये 1 क्लॉक के बाद टॉगल होगा, 2 के बाद टॉगल होगा। बट जो तीसरा है इसे हमें 2 के बाद टॉगल नहीं करवाना है, या फिर ये दो, ये तीन तीन के बाद भी नहीं करवाना है। इसको इसको एक्चुअली जो फर्स्ट वाला है उसी के साथ टॉगल कराने की जरूरत है हमें। वरना जो हमारा आउटपुट है कुछ इस तरीके से आएगा: 0 1 2 7। डायरेक्ट 7 पे पहुंच जाएगा, वो 3 आएगा ही नहीं। ठीक है, सभी 1 1 1 हो जाएंगे हमारे। तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं एंड गेट। एक बार आप इसे चेक करके देख लेना डायरेक्ट भी लगाकर। तो मैं इसको इसका सॉल्यूशन ही बता देता हूँ डायरेक्ट। आप ये फर्स्ट तो ऐसे ही कनेक्ट कर देंगे, बट जो सेकंड वाला होगा हमारा वो हमारा डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। उसके लिए हम एक एंड गेट यूज करेंगे। 2 इनपुट का एंड गेट यहाँ पर, और एक हम इसके लिए भी एंड गेट, फोर्थ वाले के लिए। तो जो इसका फर्स्ट वाले का जो आउटपुट है, एक तो ये, एंड सेकंड वाले का जो आउटपुट है एक ये मिलकर जो है हमारा थर्ड के इनपुट में जाएंगे। और सेम यहाँ पर होगा। जो फर्स्ट वाले का आउटपुट है वो यहाँ से ले लेते हैं।
एंड जो सेकेंड वाले का आउटपुट है ये मिलकर हमारे नेक्स्ट वाले में जाएंगे। ठीक है। एंड इसके जो आउटपुट है वो हम बेसिकली यही लेने वाले हैं। एक तो ये होगा हमारा Q0, एक ये होगा हमारा Q1, और एक ये होगा Q2, और एक ये होगा फाइनल Q3। ठीक है। एंड एक मैं बस ले लेता हूँ जिसमें हम ये कनेक्ट कर देंगे सभी टैब के साथ। तो इसको बस क्रिएट कर लेते हैं हम। Q 3:0, 4 बिट का तो 3:0 होगा। ठीक है, इसमें टैप लगा लेते हैं। ये 1 2 3 एंड 4 एंड वायर। अब हमें इसकी बिट्स बतानी है। इस बस में जो बिट्स जा रही हैं वो कौन सी बिट कहाँ जा रही है, ये भी तो बताने की जरूरत है। तो क्यों 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा Q0 होगा, ये Q1 होगा। अच्छा, इंक्रीज नहीं हुआ है। Q0 है, Q1 है, Q2 है एंड Q3। ठीक है, ये हो गया। एंड देन पोर्ट लगा देते हैं हम। इसमें भी हमें पोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं एक इसका वायर निकाल देता हूँ बाहर को। हम्म, तो 3 पोर्ट लगेंगे इसमें, और एक पोर्ट हमारा आउटपुट पोर्ट यहाँ पर। अच्छा, ये जो है इसे हम परमानेंट 1 कर देते हैं। जो हमारा टी है ना, ये इसे परमानेंट 1 ही कर देते हैं। उससे क्या होगा, हमें बार बार जो है 1 देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। हम सिर्फ क्लियर और क्लॉक क्लॉक की हेल्प से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्लॉक है, तो इसको दे देते हैं नेम क्लॉक। एंड ये क्लियर है। ठीक है, तो ये रेडी है। एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं, सिमुलेट करके देख लेते हैं। सिंक्रोनस। तो अ, हाँ, ये हो गया है। एक बार खुल जाए। खुल गया, ठीक है। तो सबसे पहले क्लियर हम 0 करते हैं, फोर्स कांस्टेंट करके क्लियर 0। एंड क्लॉक देते हैं अपनी 0 1। एंड पीरियड दे देते हैं हम 1 माइक्रो सेकेंड का, क्योंकि हमारा रन टाइम सेम है। तो सेम रन टाइम, उस रन टाइम के हिसाब से अपने पीरियड दे दिया करो, कोई वो नहीं है। तो यस, 0 हो गया है अभी तो फिलहाल। एंड क्लियर को 1 करते हैं और टेस्ट करते हैं एक बार। क्लियर 1 हो गया। एंड 0 फर्स्ट क्लॉक साइकिल पर है, सेकंड पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, एंड देन 4, देन 5, देन 6। आई थिंक ये 4 है, 5 है, एंड देन 6 है। ओके, 7 8। ठीक है, देखो सही चल रहा है हमारा काउंटर। इसका मैं रेडिक्स चेंज करके आपको दिखा देता हूँ डेसिमल में। ये देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
एंड 10। कहाँ तक काउंट करेगा ये टोटल? 15 तक। ठीक है, 11 12 13 14 एंड 15। देन उसके बाद अगेन 0। ठीक है, तो ये हमारा सिंक्रोनस काउंटर था जिसमें शेयर्ड क्लॉक थी। सभी की क्लॉक जो थी वो एक ही थी, सेम थी। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से डिज़ाइन करना है। बाकी देखो, थ्योरी आपको इसकी पढ़नी है। जो भी सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे हो यहाँ पर या फिर डिज़ाइन देख रहे हो, उसकी थ्योरी पहले से ही प्रिपेयर करके आया करो, अदरवाइज ये सर्किट आपको समझ में आएंगे नहीं ढंग से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिज़ाइन करेंगे, मे बी डाउन काउंटर या फिर इवन काउंटर। ठीक है, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।